हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग देखिए बनाएंगे, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 40%। तो इसको बनाएंगे हम लोग पास बराबर पास से। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 40%, मतलब 40% में वो पास हो जाएगा। ठीक है। किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं, जो छात्र है उसको 240 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 240 लाया और 40 अंक से फेल कर गया, तो अगर हम इसको 40 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे 40% बराबर 240 और 40 कितना होता है 280 हो गया। तो अब निकालेंगे हम लोग 1%। 1% का वैल्यू क्या होगा? तो 1% का वैल्यू ये देखिए, 0 से 0 गया और 4 से ये 7 बार में भाग लगेगा, यानी हो जाएगा 7। तो 1% बराबर कितना आ गया 7। अब आपसे जो पूछेगा वो आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हमसे पूछा अधिकतम अंक क्या है, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगा अधिकतम अंक वो क्या होगा 100%। कितना होगा 100%। तो 1% इज इक्वल टू 7, तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा 700। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया, मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 40%। तो 40% का वैल्यू कितना होता है 2/5। 2/5 कहने का मतलब ये जो 5 है, ये 5 है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। 5 जो क्या है मैक्सिमम मार्क्स है। इस 5 का 40% निकालेंगे तो आएगा कितना 2, यानी ये 2 जो है ये पासिंग मार्क्स है। ये क्या है पासिंग मार्क्स। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 40%, यानी 2 यूनिट लाने वाला जो है वो पास हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, पास बराबर पास। 40% बराबर 2/5 हो गया। 5 का मतलब हो गया ये मैक्सिमम मार्क्स है। इस 5 का 40% 2 जो होता है वो पासिंग मार्क्स हो गया। तो पासिंग मार्क्स कितना यूनिट से होता है 2 यूनिट से। 2 यूनिट से वो पास हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं, यहाँ 240 रखिए, 240 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 40 अंक कम लाता है। तो अगर हम इसको 40 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 240 और 40 280। 1 यूनिट कितना होगा 1 यूनिट, ये 2 से जो हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8 0। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 140। हमसे पूछ रहा है अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना यूनिट है 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 140, तो 5 यूनिट का वैल्यू 140 गुना 5 यानी 14 25 70, ये 0। इतना आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक 50% है। किसी छात्र को 175 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वो 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25 अंक कम लाता है। अधिकतम अंक क्या है, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 50%, तो यहाँ लिखेंगे, इसको भी बनाएंगे पास बराबर पास से। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 50%, यहाँ लिखेंगे हम लोग 50% बराबर। किसी छात्र को 175 अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं 175 अंक। 175 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25 अंक कम लाता है। तो अगर हम इसको 25 अंक और ऐड कर दें तो ये पास हो जाएगा। तो 175 और 25 कितना होता है 200। तो 50% का वैल्यू कितना हो गया 200। 1% का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो 50 यहाँ भाग दे देंगे, इसको काटेंगे तो 50 चौके कितना होता है 200। अब 1% का वैल्यू आ गया तो जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक मतलब 100%। 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ये आपका फुल मार्क्स हो गया या मैक्सिमम मार्क्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं।
ये आपका आंसर हो गया 400। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 50%, यानी 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी 2 जो है वो फुल मार्क्स है या मैक्सिमम मार्क्स। ये दो यूनिट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हो गया। इस 2 का 50% निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। ये 1 यूनिट क्या हो गया, ये हो गया पासिंग मार्क्स, मतलब 1 यूनिट लाने वाला पास हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पास बराबर पास से, पास होने के लिए आवश्यक अंक 50% है, यानी 1 यूनिट लाने वाला क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। किसी छात्र को 175 अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं 175 अंक, परंतु फिर भी वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25 अंक कम लाता है। तो इसको हम 25 अंक और बढ़ा के दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 175 25 कितना हो गया 200, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमसे पूछा अधिकतम अंक क्या है, यानी फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना यूनिट है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स आ गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास होने के लिए आवश्यक अंक 60% है। किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 60 अंक कम लाता है। अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। इसको भी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। पास बराबर पास से, ठीक है। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 60%, यानी 60% लाने वाला पास हो जाएगा। किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं, कोई छात्र है उसको 240 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 60 अंक कम लाता है। तो अगर हम इसको 60 अंक दे दें तो पास हो जाएगा। तो 240 और 60 कितना हो गया 300। तो 60% का वैल्यू 300, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 से इसको काटेंगे यानी 5 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू आ गया कितना 5, 1% का वैल्यू 5 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे अधिकतम अंक क्या है, यानी मैक्सिमम मार्क्स, तो यानी 100% पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। ये आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है 60%, तो 60% लाने वाला पास हो जाएगा। तो 60% का वैल्यू कितना होता है, देखिए 20% 1/5 होता है, तो 60% उसका तिगुना है, यानी 3/5। ये 3/5 क्या है, 3/5 ये है कि ये 5 जो है 5 यूनिट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है, 5 यूनिट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। और इस 5 का 60% यानी 3 यूनिट लाने वाला वो पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स है, ठीक है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। पास बराबर पास से, पास होने के लिए आवश्यक अंक 60% है, यानी 3 यूनिट लाने वाला जो है वो पास हो जाएगा, 3 यूनिट लाने वाला पास हो जाएगा। किसी छात्र को 240 अंक मिलते हैं, कोई छात्र है उसको 240 अंक मिलता है, परंतु फिर भी वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 60 अंक कम लाता है। तो अगर हम इसमें 60 अंक ऐड कर दें तो पास हो जाएगा। तो 240 और 60 कितना होता है 300, तो 3 यूनिट बराबर 300, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 3 से इसको काट देंगे यानी 100। 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 100 आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स का यूनिट कितना है 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई छात्र 30% अंक लाता है तो 180 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता तो 120 से पास हो जाता। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, इस बार आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। यहां भी हम लोग सेम पिछले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कोई छात्र 30% अंक लाता है और 180 अंक से फेल हो जाता है, यानी अगर 180 अंक हम उसको दे दें तो पास हो जाएगा। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पास बराबर पास से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई छात्र 30% अंक लाता है, कोई छात्र है जो कितना प्रतिशत अंक लाता है 30%, ठीक है, और वो जो है 180 अंक से फेल हो जाता है, 180 अंक से फेल हो जाता है, यानी 180 अंक कम लाता है। तो अगर हम इसमें 180 अंक ऐड कर दें तो पास हो जाएगा बराबर।
यदि वह 50% अंक लाता है, कितना अंक लाता है, 50% अंक लाता है, तो 120 से पास हो जाता है। 120 से पास होने का मतलब हो गया कि 120 अंक एक्स्ट्रा ले आता है। तो इसमें से 120 अगर हम माइनस कर दें तो ये पास, एग्जैक्ट पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 30% को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 30% गया, कितना हो गया, 20%, बराबर ये माइनस 120 है, माइनस 120 इसमें 120 180 में आके प्लस हो जाएगा इधर आके, तो 180 या 20, 201, 300, 20% का वैल्यू कितना हो गया, 300। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 0 से 0 गया और 2 से ये कटेगा कितना बार में, 15 बार में, यानी 1% का वैल्यू जो है वो 15 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 15। अब ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण का प्रतिशत बोल रहा है। तो देखिए यहाँ 30% लाया था, 180 अंक से फेल हो गया था। तो अगर हमको 180 का परसेंटेज पता चल जाए कि ये जो 180 मार्क्स है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो उसको हम 30% में ऐड कर देंगे तो मेरा पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 अंक से 1% बनता है, 15 अंक से कितना बनता है, 1%। ठीक है, तो अब हम जो है 180 में जो है 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम निकालते हैं पासिंग परसेंटेज। ठीक है, पासिंग परसेंटेज निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 30% प्लस 180 में वो पास हो जाता है। ठीक है, तो 15 अंक बराबर 1% होता है, तो 180 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो 15 से हम भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, 15 दें यानी 12 बार में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो यानी 12% के बराबर हो गया। तो 30% और 12% कितना हो गया, 42%। 42% में जो है वो पास हो जाएगा, यानी 3% जो है वो 42% है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग जो है दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कोई छात्र 30% अंक लाता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कोई छात्र 30% अंक लाता है और 180 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 180 अंक कम लाता है। ठीक है, यदि वह 50% अंक लाता है, कितना लाता है, 50% अंक लाता है, तो 120 से पास हो जाता है, मतलब 120 जो है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा ले आता है, फालतू ले आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अंतर बराबर अंतर से। इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अंतर बराबर अंतर से। तो 50% 30% का अंतर कितना हो गया, 20%, और अपोजिट्स अंतर में जो है वो अपोजिट साइन ऐड हो जाता है। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये अपोजिट साइन ऐड हो जाता है। 180 120 कितना हो गया, 300, कितना हो गया, 300। तो 20% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15। 1% बराबर 15। अब इसको देखिए ध्यान से समझिए, 15 बराबर 1% होता है। अगर 100% निकालेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा 1500। 1% बराबर 15, तो 100% कितना हो जाएगा, 1500, यानी फुल मार्क्स 1500। लेकिन हमसे फुल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस 180 को परसेंटेज में बदल दें, ठीक है, या 120 को हम परसेंटेज में बदल दें तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। कैसे, ये देखिए, 15 अंक जो है 1% के बराबर होता है, तो 120 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो इसमें हम लोग को 15 से भाग करना होगा। कर दीजिए, 15 8 20 से, यानी 8% है ना। ये 120 अंक जो है वो 8% के बराबर है, यानी फालतू में जो है वो 8% इसमें ऐड है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा, 50% लाया था, इसमें 8% फालतू है, तो 50% में से 8% माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 42%। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन को जब हम बताएंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई छात्र 20% अंक लाता है तो 160 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 160 अंक कम लाता है। यदि वह 60% अंक लाता है तो 240 से पास हो जाता है, मतलब 240 अंक जो है वो एक्स्ट्रा ले आता है पासिंग से। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, कोई छात्र कितना लाता है, 20% अंक लाता है। कोई जो छात्र है वो 20% अंक लाता है, 160 अंक से फेल हो जाता है, मतलब जो है 160 अंक जो है वो कम लाता है। यदि वह 60% अंक लाता है, कितना लाता है, 60% अंक लाता है,
तो 240 से पास हो जाता है, मतलब 240 जो है वो एक्स्ट्रा ले आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अंतर बराबर अंतर से, अंतर बराबर अंतर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 60% और 20% का अंतर कितना हो गया? 40%। यहाँ 40% कर दिए बराबर। और अंतर निकालने में अपोजिट साइन जो हो जाता है वो ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए ये डॉट है, तो यहाँ से पीछे जाना है 160, यहाँ से आगे जाना है 240, ऐड करेंगे तभी डिफरेंस आएगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि दो अपोजिट साइन को ऐड कर देते हैं, 240 और 60, 300 और 1 400। तो 60% का वैल्यू कितना हो गया? 400। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 0 से 0 कटा, 4 दहाइयाँ 40 यानी 10। अब 1% का वैल्यू 10 आ गया। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। 1000 क्या आ जाएगा? फुल मार्क्स। लेकिन हमसे क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर हम या तो 160 को प्रतिशत में बदल दें या 240 को प्रतिशत में बदल दें। अगर 160 को प्रतिशत में बदलते हैं तो इतना 20 में ऐड करेंगे तब आ जाएगा, क्योंकि 160 कम था पासिंग से। अगर 240 को कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्स्ट्रा था, उतना जो है इसमें से माइनस करना होगा। चलिए दोनों तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। तो ये 160 जो है कितने प्रतिशत के बराबर इसको सॉल्व करना होगा? तो 10 अंक बराबर 1% होता है, तो 160 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो ध्यान से देखिएगा इसको, 10 अंक बराबर 1%, तो 160 अंक बराबर कितना प्रतिशत? तो 10 से हम लोग भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 16%। कितना हो जाएगा? 16%, यानी 16% जो है वो कम आया है। तो 20% लाया था और 16% कम लाने की वजह से वो फेल हो गया था। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा? तो 20 में 16 हम ऐड कर देंगे, है ना। तो 20% में हम 16% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 36% में वो पास हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 अंक बराबर 1% होता है, तो 240 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो 10 से हम लोग भाग देंगे, 0 से 0 गया, यानी कितना? 24% जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो 60% लाया था, लेकिन पासिंग परसेंटेज से 24% जो है वो ज़्यादा ले आया। तो पासिंग परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 में जितना ही फालतू लाया था उतना माइनस कर देंगे, है ना। और कर देते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत, 60% लाया था, उसमें से 24% उसका एक्स्ट्रा इसमें शामिल है, तो 24% माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36% में वो पास हो जाएगा। यानी पासिंग जो परसेंटेज है वो कितना है? 36%। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई छात्र 35% अंक लाता है, 175 अंक से फेल हो जाता है, यानी कम लाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 225 से पास हो जाता है, यानी पासिंग परसेंटेज से एक्स्ट्रा 225 अंक ले आता है। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। कोई छात्र 35% अंक लाता है, कोई छात्र कितना लाता है? 35% अंक लाता है, 175 अंक से फेल हो जाता है, यानी 175 अंक कम लाता है। ठीक है, यदि वह 55% अंक लाता, कितना लाता? 55% अंक लाता, तो 225 से पास हो जाता है, यानी 225 जो है वो फालतू में ले आता है, एक्स्ट्रा ले आता है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अंतर बराबर अंतर से, अंतर बराबर अंतर से सॉल्व करेंगे। 55% में से 35% माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 20%। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 20%। और अभी मैंने बताया था कि दो अपोजिट साइन का अंतर निकालने के लिए क्या होता है? वो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 225 में 75 ऐड करेंगे, 300, 1 400, 20% का वैल्यू कितना हो गया? 400। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 20 दूना 40 है 0, 1% का वैल्यू आ गया 20। अगर 100% निकालेंगे तो 2000 आ जाएगा फुल मार्क्स। लेकिन हमसे फुल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले 175 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए या 225 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, है ना। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 20 अंक बराबर 1% होता है। 20 अंक बराबर कितना प्रतिशत होता है? 1%। ठीक है,
अब ध्यान से समझिएगा, 20 अंक बराबर होता है 1%। 175 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 से क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है 20 से भाग करेंगे। 20 अंक बराबर 1% होता है, तो 175 अंक कितना प्रतिशत के बराबर होगा? तो 20 से हम लोग भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं। तो 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सते 140, 20 अठे 160, 20 अठे 160। यहाँ देखिए दिक्कत हो रहा है, तो क्या करिए, यहाँ 175 में आप 20 से भाग दे दीजिए। तो 20 अठे होता है 160, 5 7 में 6 गया 1, पॉइंट दीजिए 0। 20 सते 140, 0, 5 में 4 गया 1, 0। 20 पंचे 100, यानी ये जो है 8.75% कम ले आया था, ठीक है, उसकी वजह से ही फेल हो गया। तो 35% लाया लेकिन 8.75% कम रह गया, तो फेल हो गया। तो हम लोग उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 35 और 8 कितना होता है, 43, 43.75 यानी 75% में वो पास हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट बता दिया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।